नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये गिट ट्यूटोरियल 2 है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूंगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और जिन्होंने मेरा गिट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो गिट ट्यूटोरियल 1 बोल के मेरा वीडियो मेरे चैनल में जाके देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वो गिट कंटिन्यूएशन वीडियो है उस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्क्राइब किया था गिट को, अगर मैं डायग्राम अगर ओपन करता हूँ तो यह डायग्राम, तो उसमें मैंने बताया था कि गिट में जब आप काम करते हो उसमें 3 एरिया होता है, जिस एरिया से आप लोकल रेपोजिटरी टू रिमोट रेपोजिटरी आप क्या करते हो, पुश करते हो। ठीक है, कोई भी कमिट को, कमिट मतलब आप जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप मॉडिफिकेशन एडिट कर रहे हो एग्जिस्टिंग फाइल पे, वो सारा आपका क्या होगा, इस वर्किंग एरिया के थ्रू आपका मेन सेंट्रल रेपोजिटरी में जाएगा। सेंट्रल रेपोजिटरी कौन सा है, जो कि आपका गिटहब में जो आपने क्रिएट किया रेपोजिटरी, वो आपका सेंट्रल रेपोजिटरी, जैसे कि मेरे यहाँ पे 2 रेपोजिटरी है, तो ये आपका सेंट्रल रेपोजिटरी है और आपका जो मशीन में होगा लोकल रेपोजिटरी होगा। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, आपका वर्किंग एरिया से रिमोट आपका क्या इसको बोलते हैं, रिमोट रेपोजिटरी पे आप कैसे पुश करोगे। ठीक है, तो जो कमांड से जैसे कि गिट ऐड करोगे तो आप क्या होगा, वर्किंग एरिया से कोई भी कमिट, मतलब कोई भी फाइल या कोई भी रेपोजिटरी वर्किंग से स्टेजिंग पे आएगा, स्टेजिंग से कमिट करोगे तो वो क्या लोकल में जाएगा, लोकल रेपो से पुश करोगे तो जाएगा सेंट्रल रेपो में। ठीक है, तो सपोज आप, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि सपोज आपके पास 3 फाइल्स है, ठीक है, बट अगर आप गिट ऐड करोगे तो क्या होगा, तीनों फाइल्स ऐड हो जाएगा स्टेजिंग पे, बट आपको क्या है, इसी में से कोई एक फाइल को आपको स्टेजिंग करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, जस्ट आपको फाइल नेम मेंशन करना पड़ेगा, गिट ऐड एंड फाइल नेम। तो क्या होगा, वो सिर्फ इसी फाइल को स्टेजिंग में एरिया में डालेगा। अभी स्टेजिंग एरिया में आने के बाद आप अगर फाइल नेम नहीं भी डालते हो कमिट करने के टाइम पे, बट फिर भी वो यही फाइल लेगा, क्योंकि क्या हुआ, ये जो दोनों फाइल है वर्किंग एरिया पे हो, अभी तक स्टेज नहीं हुआ है, तो जो भी आप कमिट होगा ना, जो फाइल स्टेज हो चुका है उससे ही जाएगा वहाँ पे। ठीक है, लोकल रेपो में, देन लोकल तो फाइनली क्या होगा, पुश सेंट्रल रेपो में होगा। ठीक है, तो आपने कितना कमिट किया है एक फाइल के लिए वो आप कैसे पता कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉग्स है। जैसे कि सपोज मेरा यहाँ पे अगर चेक करोगे कोई फाइल नहीं है, बट मेरा पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने ऑलरेडी एक गिट डेमो बोल के फाइल क्रिएट किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, गिट डेमो बोल के रेपोजिटरी है मेरा, उस रेपो में वो फाइल था, बट अभी मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया उसको। तो जो मैंने अभी तक जितना भी कमिट किया है या फिर जितना भी पुश किया है उसका लॉग अगर मैं देखना चाहता हूँ तो गिट लॉग एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे मैंने कमिट किए थे, उसमें देखिए सबसे, अगर इसको और भी एंटर करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, आप एंटर करते जाओगे तो आपको दिखाता जाएगा पूरा कंप्लीट। तो सबसे लास्ट वाला जो है वो इनिशियल कमिट। इनिशियल कमिट कौन सा है, मैंने जब गिट रेपोजिटरी क्रिएट किया था, क्रिएट करने के टाइम पे मैंने क्या किया था, रेडमी को सिलेक्ट किया था, रेडमी फाइल को। तो रेडमी फाइल जो है वो इनिशियल कमिट है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका गिट डेमो, जो मैंने पहला जो फाइल क्रिएट किया था उसको जब मैंने पुश किया, कमिट किया था, तो कमिट करने के टाइम पे जो मैसेज दिया था गिट डेमो, देन उसके बाद डेमो 2 न्यू कमिट, देन न्यू कमिट, देन मैंने उसको डिलीट कर दिया था या फिर मैंने रीसेट कर दिया था वो कमिट आईडी को। तो ऐसे ही आप अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो कमिट आईडी था मेरा लेटेस्ट कमिट आईडी, उसको मैंने रीसेट कर दिया था। रीसेट मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था वो कमिट आईडी, देन उसको फिर से मुझे मर्ज कराना पड़ा सेंट्रल रेपो से। तो ये देखिए मर्ज कर, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रिमूव्ड डेट, मतलब जो एंट्री कुछ रिमूव किया, देन सिंक विद द मास्टर, मास्टर के साथ फिर से सिंक कराया कुछ कमिट के साथ, देन फिर से मर्ज कराया, मतलब कुछ रीसेट यहाँ पे किया था मैंने शायद, फिर न्यू फाइल क्रिएट किया, न्यू लाइन ऐड किया, लोकल रेपो डिलीटेड, मतलब डिलीट किया रेपो को, देन गिट डेमो डिलीटेड, तो लास्ट जो है गिट डेमो डिलीटेड।
तो ये मेरा लेटेस्ट जो लॉग है गिट का। तो ऐसे आप सारा लॉग चेक कर सकते हो कि कितने आपने कमिट किए हैं उस पर। उसके अलावा अगर आपको शॉर्टर फॉर्म में देखना है तो गिट लॉग हाइफन वन लाइन क्या करेगा, आपको जो यही कमिट जितना भी आपने किया है ना उसको शॉर्टर वे में दिखाएगा। अगर आप देखते हो जो कमिट आईडी है, जैसे कि लास्ट का लेता हूँ, तो वो क्या किया है इसी से ही आपका 5-6 लाइन मतलब 5-6 वर्ड ले लिया था, 5-6 वर्ड इसी कमिट आईडी से ले लिया और यहाँ पे मेंशन किया है। बट ये भी वैलिड है, आप इससे भी कुछ मॉडिफिकेशन एडिट इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करोगे, गिट लॉग देख सकते हो आप, लास्ट प्रीवियस कितना कमिट आपने किया है और उसमें क्या क्या चीज़ किया है वो लॉग देख सकते हो आप, ठीक है। अभी दूसरा चीज़ ये है कि आप कैसे आपका ओरिजिन, हम जैसे कि ओरिजिन बोलते हैं, सपोज यहाँ पे आपको दिखा होगा कि एक हेड है, एक मेन है, एक ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ये है एक पॉइंटर है जो किसको पॉइंट करता है, जो कि सेंट्रल रेपो है, सेंट्रल जो रेपोजिटरी है उसको पॉइंट करता है ये ओरिजिन। तो हम कैसे देख सकते हैं कि कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जब भी आप क्लोन करोगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि आप गिट कैसे क्लोन करते हो, यहाँ से आपको HTTPS का लिंक लेना होगा और वहाँ पे आपका जो सिस्टम है उसमें जाके उसको क्लोन करना होगा, जो लोकल रेपो को लोकल टू मास्टर बोलते हैं या मेन बोलते हैं, रेपो को सिंक कराने के लिए हमको क्लोन करते हैं, ठीक है। तो क्लोन करने के टाइम पे क्या होता है, ये ओरिजिन क्रिएट होता है। और अगर उसको आप देखना चाहते हो तो गिट रिमोट -v, तो ये देखो एक ओरिजिन है जो कि एक पॉइंटर है, कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जो रिमोट रेपोजिटरी है उसमें पॉइंट कर रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इस ओरिजिन का नाम भी आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो। तो कैसे चेंज करोगे आप, गिट रिमोट ऐड, सपोज आप ओरिजिन का नाम दे दिए पॉल, ठीक है, और आप उसको पॉइंट कर दिए रिमोट रेपोजिटरी पे। तो क्या करेगा, अगर आप चलाओगे तो फिर से कमांड, तो देखो ये ओरिजिन जो है वो तो है ही, ठीक है। नया सा एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया पॉल के नाम से और उस पर क्या किया उसने, जो रिमोट रेपोजिटरी है उसको पॉइंट कर दिया। तो एक आपका ओरिजिन हो गया पॉइंटर, एक पॉल हो गया पॉइंटर, ठीक है। अभी आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसको एक बार ऐड कर दिए तो वो फाइनली रह जाएगा। इसको रिमूव करने के लिए गिट रिमोट रिमूव पॉल मीन्स पॉइंटर नेम, और ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो पॉइंटर किस लिए, कभी कभी क्या होता है कि आप जो गिट लोकल से सेंट्रल में पुश करते हो ना, तो पुश करने के टाइम पे हम बार बार वो कमिट कमिट आईडी नहीं, मत बार बार फाइल नेम देना नहीं पड़ता है। आप डायरेक्टली ओरिजिन टू मास्टर या ओरिजिन टू मेन अगर डालोगे तो हो जाता है। जैसे कि कैसे आप कर सकते हो चीज़, गिट ओरिजिन गिट पुश ओरिजिन, ये क्या है, जब आप लोकल से रिमोट में आप पुश करते हो कुछ भी, तो गिट पुश ओरिजिन मतलब लोकल, जहाँ पे पॉइंट मतलब जो रिमोट को पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर में आप जो भी अपडेटेड है वो पुश कर देगा सेंट्रल रेपो में। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मास्टर या मेन, मास्टर तो मेरा अगर आप लॉग चेक करोगे तो उसमें मेन बताया गया है ना, तो अब मास्टर नहीं होगा, ये मेन होगा। तो अगर पुश करता हूँ तो जो भी मेरा अभी फिलहाल लोकल रेपो में है वो क्या करेगा, रिमोट रेपो में पुश कर देगा, एवरीथिंग इज अप टू डेट। तो मतलब कुछ चेंजेस नहीं है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर क्रिएट कर सकते हो अलग अलग अपने हिसाब से, और उससे पुश कर सकते हो आपका कमिट, कोई भी नया कमिट हो। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में जस्ट मेंशन किया था, बट मैंने नहीं बताया कि कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे। आप फर्स्ट टाइम जब कोई भी गिट कमिट करोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब ये तो मैंने ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल एक है उसको मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार कमिट कर चुका हूँ
इसके लिए क्या हुआ, मुझे कुछ क्वेश्चंस या मुझे कुछ मतलब कमिट करने के टाइम पे या पुश करने के टाइम पे मुझे कुछ पूछ नहीं रहा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मांग नहीं रहा है। बट आप फर्स्ट टाइम जब आप कॉन्फ़िगर कर मतलब विदाउट कॉन्फ़िगरेशन जब गिट कमिट या सॉरी गिट पुश करोगे मतलब लोकल रिपोजिटरी टू रिमोट में, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है पुश करते हैं हम, तो लोकल रेपो से रिमोट रेपो में जब आप पुश करोगे तब आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या तो आप इस टाइम पे डाल सकते हो, अदरवाइज आप पहले से कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो। तो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, उसमें क्या चाहिए स्पेशली आपका नाम और आपका मेल आईडी, वो इंपॉर्टेंट है। तो गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी आप मतलब आप कोई भी क्लोन करो, यहाँ पे कोई भी रेपोजिटरी, आपका गिट में मल्टीपल रेपो हो सकता है, आप कोई भी रेपो यहाँ पे क्लोन करोगे तो उसमें ये यूज़र नेम पासवर्ड चल जाए, आपको बार बार उसको मेंशन करना ना पड़े नया क्लोन के लिए, नया रेपोजिटरी के लिए। तो इसलिए ग्लोबल मेंशन करते हैं। यूज़र डॉट नेम, यूज़र नेम में क्या डालूंगा, जैसे कि पॉल टेक्निकल्स, देन अभी मेल आईडी होगा यूज़र डॉट ईमेल, यहाँ पे paultechnicals@gmail.com। तो आप ये जस्ट ये अगर इंफॉर्मेशन आप डाल देते हो तो आप जो भी फर्स्ट टाइम गेट पुश करोगे तो वो कुछ आपको दोबारा देने के लिए नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये मतलब आप गेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो और इसमें ग्लोबल वैल्यू में आप यूज़र नेम एंड जो मेल आईडी डाल रहे हो वो ग्लोबल जो भी रेपोजिटरी आप नया ऐड करोगे उसके लिए वैलिड है, आपको नए से बार बार देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि ओके सॉरी मैंने एक चीज़ मिस कर दिया, गिट लॉग। जो मैंने गिट लॉग आपको बताया है, जैसे कि गिट लॉग से आप लॉग्स देख सकते हो, या फिर हाइफन वन लाइन से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्टर फॉर्म में कम डिटेल्स के साथ आपको शो कर दिया कितना कमिट है। उसके अलावा आपको अगर सिर्फ लास्ट के 2 कमिट देखने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, -n2 जो लेटेस्ट 2 कमिट है वो दिखाएगा। लेटेस्ट 1 कमिट देखना है 1, लेटेस्ट 4 कमिट देखना है 4, ठीक है। तो -n से आप नंबर डिसाइड कर सकते हो कितने लाइन आपको लेटेस्ट कौन सा कमिट आपको देखना है, मतलब कितना कमिट आपको देखना है, वो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारे गिट के फंक्शनैलिटीज़ है जो आपको डे टू डे एक्टिविटी में काम आएंगे सारे चेक करने के लिए। ओके, अभी है रिवर्स ऑपरेशन। तो रिवर्स ऑपरेशन क्या है, रिवर्स ऑपरेशन है सपोज आपने कोई फाइल क्रिएट किया, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इको न्यू फाइल फॉर डेमो, ठीक है, ये कंटेंट है और फाइल का नाम सपोज local.txt हो गया। तो ये आपका local.txt फाइल हो गया जिसमें न्यू फाइल फॉर डेमो मैंने मेंशन किया है। तो ये एक नया कमिट है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, गिट स्टेटस करोगे तो दिखाएगा ये स्टेजिंग नहीं है, अनट्रैक्ड फाइल है, उसको स्टेज ट्रैक्ट करने के लिए हमको गिट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, गिट ऐड लोकल। ओके, अभी अगर आप चेक करोगे तो ये क्या होगा, इन वर्किंग कॉपी ऑफ लोकल, तो वर्किंग से स्टेजिंग पे चला गया। आगे वो स्टेटस देखोगे तो क्या होगा, ये स्टेजिंग पे है। अगर उसको फिर से आपको स्टेजिंग से अनस्टेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, गिट रेस्टोर स्टेज्ड फाइल, ठीक है। तो local.txt, तो इसको अगर रिस्टोर करोगे तो क्या होगा, फिर से आपको वर्किंग डायरेक्टरी पे फाइल आ गया और स्टेजिंग पे कुछ नहीं है, ठीक है। अभी
अगर चेक करना चाहते हो, जैसे कि आपने ऑलरेडी एक बार उस पर स्टेजिंग पे डाल दिया ऐड करके ना, फिर से रिस्टोर के, बट आप चेक करना चाहते हो कि आप रिस्टोर करने के बाद सही में वो स्टेजिंग पे है या नहीं है, या फिर आपका सही में वर्किंग में आ गया, तो इसके लिए आप गिट कमिट चला सकते हो फॉर जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो यहाँ पे देखिए वही दिखाएगा कि अभी तक ये अनट्रैक्ड है, इसको आप पहले ऐड करना पड़ेगा, देन उसको आप कमिट करोगे, उससे पहले नहीं कर सकते। ओके फाइन, देन मैं फिर से उसको ऐड करता हूँ वर्किंग से स्टेजिंग पे, स्टेजिंग एरिया पे। अभी स्टेजिंग से क्या करूँगा, मैं उसको लोकल रेपो में ले जाऊँगा, गिट कमिट करके उसको। ओके, गिट कमिट जब भी आप डालोगे उसमें आपको कुछ मैसेज मेंशन करना पड़ता है, वो मैंडेटरी है, अगर नहीं करोगे तो ऐसा एक विंडो ओपन होगा, उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसको सेव कर देते हो तो जो डिफ़ॉल्ट वो है अबॉर्टिंग कमिट ड्यू टू एम्प्टी कमिट मैसेज, तो अबॉर्ट कर दिया, तो उस पर मैसेज डालने के लिए -m न्यू फाइल फॉर डेमो। ओके, ये मैसेज मैंने कमिट कर दिया। ठीक है, अभी फाइल कहाँ पे है, अगर आप इसका स्टेटस चेक करोगे तो ये अभी लोकल रेपो में है, अभी बोल रहा है कि उसको पुश करना है रिमोट रेपो पे जाने के लिए, बट अभी आपको लगा कि नहीं मुझे उसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप तो अभी क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं अब लॉक, ये क्या हो गया, नथिंग टू कमेंट बता रहा है, मतलब ये लोकल रेपो में आ गया है स्टेजिंग से। ओके, अभी उसको सपोज आपको वो कमिट नहीं करना है या फिर वो पुश नहीं करना है रिमोट पे, तो उसके लिए क्या करोगे, तो गिट लॉग, जो कि मैंने बताया था ये बहुत यूजफुल है, वन लाइन। अभी अब अगर आप नोटिस करते हो जो सिंक हुआ फाइल है, मतलब जो आपका रिमोट रेपो और आपका ओरिजिन जो कि सिंक्ड है, वो यहाँ पे सिंक्ड है, इस कमिट आईडी पे सिंक है। ठीक है, जो कि लास्ट मेरा कमिट था गिट डेमो डिलीटेड, जो मैंने डिलीट किया था, बट अभी जो नया मेरा कमिट है वो ये है न्यू फाइल फॉर डेमो। ठीक है, बट वो अभी सिर्फ लोकल में है, हेड जो अगर बोलते हो तो ये लोकल है, ये मेन पे गया नहीं अभी तक, क्योंकि हमने इसको पुश नहीं किया, बट मुझे पुश नहीं करना है उसको, फिर कुछ मॉडिफिकेशन मुझे करना है इसको, तो उसके लिए क्या है, गिट रीसेट एंड कमिट आईडी। कमिट आईडी कौन सा है मेरा, ये मेरा लेटेस्ट है, जो कि मैंने अभी तक ओरिजिन से मेन पे भेजा नहीं है, बट मुझे इसको रिस्टोर करना है, करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गिट रीसेट टू दिस आईडी, उसके पहले का आईडी। किस लिए, क्योंकि ये आईडी अभी ऑलरेडी सिंक्ड है। ठीक है, और मुझे इस पर्टिकुलर कमेंट को फिर से मॉडिफाई करना है, तो उसको मैं वापस बुला रहा हूँ, कहाँ से, लोकल से मैं फिर से वर्किंग एरिया पे बुला रहा हूँ, ताकि मैं इसमें कुछ और भी काम कर सकूँ, करके फिर उसको पुश करूँगा। इसके लिए गिट रीसेट कमिट आईडी अगर मैं एंटर करता हूँ, देन अगर आप गिट लॉग ऑनलाइन चेक करोगे, अभी डिफरेंस देखिए, पहले ये था जो लेटेस्ट कमिट न्यू फाइल फॉर डेमो, ठीक है, और ये था जो मास्टर को पॉइंट कर रहा था, मतलब मेन रेपो को पॉइंट कर रहा था ओरिजिन से, बट अभी अगर चेक करोगे रीसेट करने के बाद, जो कि ऑलरेडी सिंक्ड फाइल है वही अवेलेबल है, जो लेटेस्ट वाला है वहाँ से टेबल से रिमूव्ड हो गया। किस लिए रिमूव हुआ है, क्योंकि मैंने इसको रीसेट कर दिया उसमें कुछ मॉडिफाई करने के लिए। अभी अगर आप गिट स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये अभी वर्किंग डायरेक्टरी पे है, इसको फिर से आप मॉडिफाई करके सपोज इको डेट 13/08/2022, मैं सपोज उसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ, और अभी गिट
ऐड करूँगा तो फिर से वो चला जाएगा स्टेजिंग पे। स्टेजिंग से देन हम क्या करेंगे, ओके और एक कमांड है, सपोज मैंने तो दिखा दिया स्टेजिंग से हम कैसे पुश करते हैं। और एक कमांड है, जस्ट लेट मी ट्राई। मेरा अभी फाइल कहाँ पे है, मेरा अभी फाइल स्टेजिंग पे है, वर्किंग से मैंने स्टेजिंग पे पुश किया है। अगर मैं गिट चेकआउट स्टार करता हूँ देन लेट्स सी 0 अपडेट पाथ्स फ्रॉम इंडेक्स। ओके फाइन, तो ये काम नहीं किया। अगर मैं लोकल एनीवे फाइन, तो सॉरी चेकआउट लोकल, एनीवे फाइन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एनीवे तो अभी तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप जो आपका कमिट है जो मेन में पुश करने से पहले आप उसको कैसे रीसेट करके आप वर्किंग एरिया पे ला सकते हो, और उसमें फिर आप कुछ मॉडिफाई वगैरह करके और फिर उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अभी लास्ट एक ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज इस फाइल को हमने ओके स्टेजिंग पे है, गिट commit -m न्यू फाइल फॉर डेमो, कमिट कर दिया। अभी पुश करना है तो git log 1 लाइन। ओके अभी मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ कि पहले हमने क्या किया था गिट रीसेट, ठीक है, अभी मैं करता हूँ गिट सॉफ्ट रीसेट। ठीक है, तो सॉफ्ट रीसेट में क्या होगा वो हम चेक करते हैं। रीसेट टू commit id this, ओ सॉरी सिंटेक्स गलत है। ओके ये है गेट रीसेट हाइफन सॉफ्ट एंड commit id। सपोज मुझे यह इसको करना है, ओके या फाइन। अभी देखो सॉफ्ट रीसेट अगर मैं करता हूं उसके बाद मैं गिट स्टेटस चेक करता हूं, तो जब आप सॉफ्ट रीसेट करोगे देखिए दो चीज़ें, एक है रीसेट। जब आप रीसेट करोगे मैंने दिखाया था रीसेट में क्या होता है, रीसेट के बाद डायरेक्टली वर्किंग एरिया पे चला जाता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। सपोज आपने कमिट एक सॉरी सपोज आपका फाइल रिपोजिटरी यहाँ पे लोकल पे है, देन आपने रीसेट किया कमिट आईडी को, तो रीसेट क्या करता है डायरेक्टली आपका फाइल फिर से वर्किंग एरिया पे भेज देता है। ओके बट आप जैसे सॉफ्ट रीसेट करोगे, सॉफ्ट रीसेट इस फाइल को यहाँ पे लाएगा, सॉफ्ट रीसेट आपको यहाँ पे लाएगा। तो आप आउटपुट से पता लग रहा है आपको, जब मैंने सॉफ्ट रीसेट किया वो अभी क्या कर रहा है, वो स्टेजिंग पे है और उसको कमिट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप रीसेट एंड सॉफ्ट रीसेट का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो। इवन आप उसको सपोज मैं इसको गिट कमिट -m न्यू फाइल फॉर डेमो करके इसको कमिट करता हूँ। ठीक है, अभी जो कमांड है सॉफ्ट रीसेट वाला मैं उसको चेंज करके हेड कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ओके अभी हेड क्या चीज़ है, अभी यहाँ पे देखो हेड पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, मेन को। ठीक है, आपका हेड ये है। आपने जब भी एक कमिट किया है तो आपका नया ऐड हो गया यहाँ पे, तो नया वाला क्या है हेड है। हेड
मेन को पॉइंट कर रहा है, बट अभी तक वो सिंक नहीं हुआ है। मतलब ओरिजिन जो पॉइंटर है वो मेन तक अभी तक सिंक नहीं हुआ है, अभी हेड तक है। हेड मतलब आपका लोकल रिपोजिटरी पे है, ठीक है। तो अब जब भी सॉफ्ट रीसेट हेड करोगे तो स्टेटस क्या है, सॉरी नो, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, आई थिंक मैंने कमांड ओके कंप्लीट नहीं लिखा है। नाउ लेट्स सी, या तो अभी डिफरेंस देखो आप। ओके, तो पहले ये था आपका जो न्यू फाइल फॉर डेमो, ठीक है, ये आपने कमेंट किया था बट पुश नहीं किया रिमोट पे। रिमोट पे कौन सा है, ये आपका कमेंट रिमोट पे है। बट आप जैसे कि मैंने सॉफ्ट रीसेट पहले दिखाया था, क्या किससे कर सकते हैं हम, आईडी से कर सकते हैं सॉफ्ट रीसेट, और आप इससे भी सॉफ्ट रीसेट कर सकते हो हेड टिल्ड 1। तो उससे क्या होता है, सिमिलर चीज़ें वो क्या करता है, फिर आपका जो सिंक्ड, जो रिमोट के साथ सिंक्ड है उस पे आपका जो लेटेस्ट कमिट वो दिखाएगा, एंड आपका फाइल का स्टेटस कहाँ पे है, स्टेजिंग पे है, क्योंकि आपने सॉफ्ट रीसेट किया है। सिमिलरली अगर आप वही चीज़ को गेट कमिट -m न्यू फाइल फॉर डेमो, सॉरी गाइस मैं थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ बट ये समझाना ज़रूरी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए मैं बार बार इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी एक लेटेस्ट कमिट किया है और गेट लॉग हाइफन ऑनलाइन करता हूँ, तो देखिए लेटेस्ट कमिट आ गया। यहाँ पे मैंने एक तो सॉफ्ट रीसेट किया 2 बार, सॉफ्ट रीसेट एक बार आईडी से किया मैंने, सॉफ्ट रीसेट एक बार हेड से किया। तो हेड मैंने क्या बताया, हेड जो है वो आपका लोकल रेपोजिटरी है जो कि मेन को पॉइंट कर रहा है, अभी तक मेन पे सिंक नहीं हुआ है, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन जो है जो कि डायरेक्टली मेन पे सिंक्ड है, जो आपका मेन से वो है ओरिजिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर से अगर आप, मैं दिखाता हूँ गिट रीसेट, आप आईडी की जगह सिमिलरली आप हेड 1 करोगे तो वो वही काम करेगा, ठीक है। देखिए डिफरेंस, जो नया कमिट है वो चला गया, सॉफ्ट रीसेट से स्टेजिंग पे जाता है, नॉर्मल रीसेट से कहाँ पे जाता है, वर्किंग एरिया पे, वर्किंग एरिया पे चला गया, फाइन। लास्ट जो है आपको इस वीडियो में ये चीज़ मैं दिखाता हूँ, यही आपका लास्ट है गेट कमिट, ठीक है। ओह सॉरी, कमिट में मैंने कोई कमेंट नहीं डाला है, -m न्यू फाइल फॉर डेमो, ओके कमिट हो गया। अभी क्या है, अभी तक मैंने दिखाया गेट पुश कर सकते हो आप, गेट पुश से क्या होगा, डायरेक्टली लोकल रेपोजिटरी एंड रिमोट रेपोजिटरी सिंक हो जाएगा। बट इसके जगह पुश के जगह आप क्या कर सकते हो, जो पॉइंटर है पॉइंटर को पॉइंट कर सकते हो ओरिजिन, ठीक है। तो क्या करेगा, वही चीज़ करेगा, पुश करके ओरिजिन को मास्टर से सिंक कराएगा, ओरिजिन, ठीक है। इससे भी पुश हो सकता है। आपका दूसरा पुश किससे हो सकता है, सपोज इसमें पुश कर रहा हूँ इसको ओरिजिन से, ये देखिए पुश हो चुका है। दूसरा पुश हो सकता है ओरिजिन टू मेन, ठीक है। अब अगर इससे भी करोगे तो वो भी आपका सिमिलर काम करेगा। यहाँ पे दिखा रहे एवरीथिंग इज अप टू डेट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पुश कर दिया है। और वही चीज़ आप अगर रेपो में जाओगे, रिफ्रेश करोगे, नया फाइल आ गया, न्यू फाइल फॉर डेमो, और उसका कंटेंट आपको दिखने लगेगा। तो ये सारा तरीका है आपका गेट में ट्रबल शूटिंग करने का। कैसे आप गेट में लॉक चेक कर सकते हो, कैसे आप जो आप कमिट कर दिया आपने
उसको आप कैसे स्टेज पे ला सकते हो, कैसे आप वर्किंग डायरेक्टरी पे ला सकते हो, ये सारा चीज़ आप देख, कैसे आप ओरिजिन जो मतलब जो पॉइंटर है, ओरिजिन पॉइंटर आप कैसे चेक कर सकते हो। तो ये मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज, ये वीडियो मिलता रहे। मैं ऐसे ही और भी ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।